हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और टॉपिक पे, एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है भैया हैकाथॉन मंथन। तो कुछ दिन पहले एक हैकाथॉन के बारे में बात हुई थी जिसका नाम है मंथन। क्या है ये मंथन, क्या होती है हैकाथॉन, ये हम यहाँ पर डिटेल में विस्तार से समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी आईक्यू पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। अगर आप 9th ऑफ सितंबर तक ये कोर्सेज परचेज करते हैं तो डेफिनेटली इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। इन डिस्काउंट ऑफर्स की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो देश के अंदर एक हैकाथॉन होने जा रहा है। इसका नाम है क्या? मंथन। हैकाथॉन शब्द जो है वो हैकिंग से कहीं ना कहीं बना था। जिस तरीके से कोडिंग का इस्तेमाल करके, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके किसी प्रकार की कोई भी नई इनोवेशन करनी हो, वो कहीं ना कहीं हैकाथॉन के अंतर्गत जो है वो मानी जाती है। और इसी दिशा में एक हैकाथॉन है मंथन। मंथन हैकाथॉन क्या है? अगर हम वेबसाइट पर जाकर के देखें तो मंथन की वेबसाइट कहती है लेट्स कोड फॉर कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि कंप्यूटर कोडिंग करनी है। और कोडिंग का मकसद क्या है? नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। ओवरव्यू इसका यह है कि कोडिंग करके राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करना जो है वो इस मंथन का उद्देश्य है। इसके बारे में हम यहां पर समझेंगे। यहां पर काफी सारी बॉडीज इन्वॉल्व है। सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल। पहली बॉडी है शिक्षा मंत्रालय का इनोवेशन सेल। उसके बाद है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। और साथ ही साथ है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND। ये तीन इकाइयां, ये तीन बॉडीज मिलकर के इन्होंने मंथन 2021 जो है एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है। यहां पर लोगों को, स्टूडेंट्स को, इनोवेटर्स को, यंग माइंड्स ऑफ द कंट्री को चैलेंज के रूप में बताई जाएंगी वो सारी की सारी समस्याएं जो देश की खुफिया एजेंसियां फेस कर रही हैं। द वेरियस चैलेंजेस विच आर बीइंग फेस्ड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ द कंट्री। These fresh minds, these young minds would be asked to put up the problems that are being faced by these intelligence agencies and give the solution to it. तो खुद सोच करके, अपना दिमाग लगा करके पहले आइडेंटिफाई करना है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रही हैं। पहले वो समस्याएं बतानी है और बाद में उन समस्याओं के हल देने हैं, सॉल्यूशन देने हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। ये उद्देश्य है इस मंथन का। इस वजह से इसको कहा गया है लेट्स कोड फॉर कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी। आई होप कुछ बेसिक्स आइडिया समझ में आया होगा। ये मंथन 2021 जो है ये एक्चुअल में 2 फेजेस में होगा। 2 चरणों में इस मंथन 2021 को कैरी आउट किया जाएगा। पहले फेज में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कहा जाएगा सबमिट देयर कंसेप्ट अगेंस्ट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच दे विश टू सॉल्व ऑन द पोर्टल। आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि किस सिक्योरिटी एजेंसी को क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके अपनी प्रॉब्लम जो है वो सबमिट करनी है। अपना आइडिया देना है कि हाँ सर, ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी एजेंसी जो है ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रही है, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूं। पहले राउंड में हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। इस चरण में जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स या जितने भी आइडियाज स्टूडेंट्स द्वारा, लोगों द्वारा दिए जाएंगे उनको इवेल्युएट किया जाएगा। दीज आइडियाज वुड बी इवेल्युएटेड बाय द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इन द फील्ड and only the innovative ideas will be selected for the grand finale or the second round। देश भर से आइडियाज जो है वो कॉल किए जाएंगे, फिर उनको जो है वो फिल्टर किया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स जो है वो देख करके डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से आइडियाज, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो आइडियाज इनोवेटिव है, जो पहले जैसा कुछ नहीं हुआ है। उनको जो रियल में इनोवेटिव आइडियाज लगेंगे उनको यहां पे सेलेक्ट किया जाएगा और वो जाएंगे सेकेंड राउंड में ग्रैंड फिनाले के लिए। इस ग्रैंड फिनाले में, इस सेकंड राउंड में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जो आइडिया उन्होंने दिया था, उसके लिए सॉल्यूशन भी तैयार करेंगे। मैंने एक आइडिया दे दिया कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी एजेंसी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब अगर मेरा आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो मुझे उसका सॉल्यूशन भी जो है वो देना होगा।
Participants are expected to build solutions to demonstrate their concept and prove to the juries that their ideas are technically feasible and more importantly implementable. अगर मेरा आइडिया सेलेक्ट हो जाता है तो मुझे समाधान सॉल्यूशन के रूप में कुछ निर्णायक मंडल को ऑन पेपर या जिसको प्रैक्टिकली दिखाना होगा कि जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट भी है और फिजिबल भी है, उसको लागू भी किया जा सकता है और उससे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल सकता है। जो भी बेस्ट आइडियाज होंगे उनको विनर जो है, विजेता जो है वो घोषित किया जाएगा। ये है पूरा का पूरा हैकेथॉन। हैकेथॉन मंथन जो है ये 2021 में नेशनल इनिशिएटिव है जिससे टू आइडेंटिफाई इनोवेटिव कंसेप्ट्स एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस फॉर एड्रेसिंग द सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में सुरक्षा चुनौतियां जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां फेस कर रही हैं, उन चुनौतियों को हल करने के लिए मान लीजिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक प्रॉब्लम, एक चैलेंज जो हमेशा से हमारी सिक्योरिटी फोर्स के सामने रहता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी अगर आप पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए तो वहां पर आप अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में और अलग अलग सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, आईबी जिसे कहते हैं, वहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। आए दिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक प्रॉब्लम फेस करती है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ जिसको कहते हैं। सीमा के दूसरी ओर से एक हमारा नेबरिंग कंट्री है जहां से निरंतर घुसपैठ की कोशिशें की जाती हैं। यह सबसे बड़ा चैलेंज होता है सीमा सुरक्षा बल के आगे। अगर आपको लगता है कि आप इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से, प्रौद्योगिकी, विज्ञान की मदद से हम इस घुसपैठ को रोक सकते हैं, तो आपको जरूर इस हैकेथॉन मंथन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हो सकता है इस मंथन के विनर आप ही बने। इस तरीके से बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अर्धसैनिक बल है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं। ये सारी की सारी एजेंसियों के सामने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को पहले एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको भेजना होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट होती है तो उसका सॉल्यूशन आपको देना होगा। ये है पूरा का पूरा हैकेथॉन का कंसेप्ट। ठीक है जी। ड्यूरिंग दिस 36 आवर्स, ये 3 दिन तक चलेगा, ऐसा समझिए। 28 नवंबर से शुरू होकर के 1 दिसंबर, 3 दिन लगातार, 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चलेगा। और यहां पर जितने भी लोगों को, द सेलेक्टेड यूथ फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस and startups across the country will participate to offer strong, safe and effective technology solutions using their technical expertise and innovative skills। अपना टेक्निकल स्किल और अपना इनोवेटिव आइडियाज का इस्तेमाल करके देश भर से जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सेलेक्टेड यूथ है और सेलेक्टेड स्टार्टअप्स हैं, उनको जो है इस 36 आवर्स के हैकेथॉन में मौका दिया जाएगा। वो अपने आइडियाज को जो है वो इंप्लीमेंट करके सॉल्यूशन के रूप में जो है वो प्रेजेंट करें। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो डिजिटल सॉल्यूशंस क्रिएट करें अंडर 6 थीम्स फॉर डिफरेंट चैलेंज स्टेटमेंट्स यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। अलग अलग चैलेंजेस जो सिक्योरिटी एजेंसियां फेस करती हैं, उन चैलेंजेस के सॉल्यूशन उनको पेश करने होंगे। ये जो चैलेंजेस हैं, ये कैसे इसका सॉल्यूशन देना है, हमको टेक्नोलॉजी, नवीन प्रौद्योगिकी, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। ये न्यू टेक्नोलॉजीज में शामिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। सबसे पहला सॉल्यूशन कि सर बीएसएफ के साथ में बॉर्डर पर रोबोट्स लगा दीजिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोट जो है वो नियंत्रित करेगा, रोबोट किसी को भी आने नहीं देगा। डीप लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग एटसेट्रा, जितने भी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में लेटेस्ट कंसेप्ट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, उनका इस्तेमाल करके हमको बेहतरीन मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशंस जो है इन प्रॉब्लम्स के लिए देने होंगे। ये सॉल्यूशन जो है विल बी फॉर एवर चेंजिंग सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस। सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस किस तरीके के हैं, जिसमें फोटो वीडियो एनालिसिस, फेक कंटेंट आइडेंटिफिकेशन। आज इंटरनेट के ऊपर इतना सारा फेक कंटेंट जो है वो रिवॉल्व करता है। बार बार सरकार की गाइडलाइंस आती हैं कि किसी भी मैसेज को बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड मत करें। फेक मैसेजेस, फेक वीडियोस, फेक फोटोज जो हैं, उससे देश की शांति को भंग करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। इसके अलावा साइबर क्राइम बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है वो बना हुआ है। आए दिन किसी ना किसी के साथ में साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो ऐसी समस्याओं से लड़ने के लिए क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये देखना होगा इस हैकेथॉन के रिजल्ट में। तो ये है एक इंपॉर्टेंट हैकेथॉन मंथन जिसको नाम दिया गया है।
इसमें 3 बॉडीज शामिल हैं, मैंने आपको बताया। सबसे पहली है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, शिक्षा मंत्रालय का इनोवेशन सेल। इनोवेशन आप जानते हैं, ऐसी चीज जो पहले नहीं हुई हो, इनोवेटिव, नया, नवीन करनी जिसको कहते हैं। Ministry of Education's Innovation Cell MIC will focus on creating complete ecosystem which will foster the culture of innovation across all educational institutions. लंबे समय से हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी है, हमारे शिक्षा संस्थान क्या करते हैं? शिक्षा संस्थान जो है वो सिर्फ और सिर्फ करिकुलम पे फोकस करते हैं। एक सिलेबस होता है, स्टूडेंट को वो सिलेबस पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को उस सिलेबस का सोल्यूशन जो है वो एग्जाम में लिखना है, तैयारी हो जाती है। कुछ भी नया नहीं हो रहा था, कुछ भी इनोवेट नहीं हो रहा था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इनोवेशन काउंसिल बनाया है, जहां पर प्रत्येक शिक्षा संस्थान से इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। नए नए आइडियाज को इनोवेट कीजिए। इस तरीके से नई नई चीजें निकल करके आएंगी, नए नए पेटेंट्स होंगे, नए नए आइडियाज बनेंगे। ये जो है वो लक्ष्य रहेगा शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन काउंसिल। MIC, Ministry of Education's Innovation Council will also work on designing a ranking system to identify institutions in the forefront of innovation. ये सबसे पहले तो इनोवेशन को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ एक रैंकिंग सिस्टम भी, रैंकिंग प्रणाली भी तैयार करेगा, जो उन सभी इंस्टीट्यूशंस को इंसेंटिवाइज करेगी, उसको रिवॉर्ड देगी जो बेहतर इनोवेशंस लेकर के आएंगे। तो ये काम है इनोवेशन काउंसिल का, और यही इनोवेशन काउंसिल जो है उसकी भागीदारी है इस मंथन हैकेथॉन के अंदर। उसके बाद दूसरा है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग रिसर्च और डेवलपमेंट को करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड BPR&D अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 1970s। 1970 के दशक में गृह मंत्रालय के अधीन ये बॉडी जो है वो बनाई गई थी, क्योंकि मंथन हैकेथॉन के अंतर्गत इस बॉडी के बारे में बात की जा रही है। चांसेस है एग्जाम के अंदर हमको इस तरीके का सवाल आ सकता है कि BPR&D इज सेंट्रल बॉडी अंडर विच मिनिस्ट्री। तो याद रखना है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन ये आती है। इसने पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल को रिप्लेस किया था 1966 में। 1966 में पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल की जगह पर ये BPR&D बनाई गई थी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका काम जो है वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसका दायित्व BPR&D के पास है। जो पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो जब हम मेंस के लिए पेपर 3 पढ़ते हैं, वहां पर पुलिस रिफॉर्म्स एक टॉपिक आता है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए कहीं ना कहीं जो एक बॉडी काम कर रही है उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है BPR&D का। तो मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स ऑफ पुलिस जो है वो इसके अंतर्गत किए जाते हैं। ये एक इसकी हिस्सेदारी है इस मंथन हैकेथॉन में। और साथ ही साथ है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसके बारे में आपने सुना होगा, हमारे जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस आदि हैं, वो सारे के सारे AICTE के अधीन आते हैं। ये एक नेशनल लेवल की एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो 1945 में बनी थी। Its purpose is to conduct survey on the facilities available for technical education and promote development in the country in coordinated and integrated manner. तो देश के अंदर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, जितने भी तकनीकी शिक्षा के संस्थान हैं वो सारे के सारे इस AICTE के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, इसके अधीन आते हैं। तो AICTE जो है वो राष्ट्रीय स्तर की एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करती है, और ये जो है वो देश में टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका जो है वो निभाती है। तो ये 3 संस्थान हैं, 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस मंथन हैकेथॉन को जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं। इस प्रकार की बहुत सारी हैकेथॉन जो है वो टाइम टू टाइम होती रहती हैं। अन्य हैकेथॉन जिस प्रकार की 2020 में एक एग्री हैकेथॉन जो है वो की गई थी। यहां पर इसका उद्देश्य ये था टू ब्रिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट अलोंग साइड। यहां पर इंडियाज यंग ब्राइट माइंड्स, क्रिएटिव स्टार्टअप्स एंड स्मार्ट इनोवेटर्स who will build new, fast and frugal solutions to tackle the challenges to the agriculture sector. देश के कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए देश के जो स्टार्टअप्स हैं और ब्राइट क्रिएटिव माइंड्स हैं वो सारे एक साथ आकर के एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे। इसके लिए 2020 में एग्री हैकेथॉन किया गया था। इसका संबंध जो है वो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम से था। जो मंथन हैकेथॉन है इसका संबंध जो है वो देश की सुरक्षा से, नेशनल सिक्योरिटी से जो है वो रहने वाला है। इस वजह से स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि मंथन की वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो
तो वहां पे लिखा है लेट्स कोड फॉर इंडिया सिक्योरिटी। देश की सुरक्षा के लिए कोडिंग करेंगे और देश की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा फेस की जाने वाली समस्याओं के सॉल्यूशन जो है वो हम देंगे। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो विस्तार में समझ आया होगा। दोस्तों स्टडी आईक्यू पर आप सभी एग्जाम्स जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके स्मार्ट कोर्सेज ले पाएंगे। इन सभी स्मार्ट कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो मिलेंगे, तो जरूर इन डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठाएं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।